Jain everyone. In this particular video lecture, we are going to discuss India-China bilateral trade, and in this video, we will also discuss why India wants to reduce its dependence on China. So, before starting the discussion, first of all, as you can see, in physical year 2022-23, US emerged as India's largest trading partner. मीन्स अगर फिजिकल ईयर 2023 की बात करें तो उसमें इंडिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर था वो यूएस था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अगर कोई भी गुड्स हम लोग इंडिया से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड अगर कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज को जो है हम लोग दूसरे देश से इंडिया में मंगाते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू यूएस वो जो है बेसिकली मोर देन इट्स इंपोर्ट है। तो ये बेसिकली क्या है, इंडिया के लिए गुड है। अगर कोई भी देश जो है ज़्यादा चीज़ों सर्विस और गुड्स को एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू इट्स इंपोर्ट फ्रॉम द सेम कंट्री तो उसको अच्छा माना जाता है। ठीक है, मीन्स उस केस में क्या होता है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है उसको सरप्लस होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए चाइना जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम लोग बात करें तो 2023 में $113.81 बिलियन का हम लोग का चाइना के साथ ट्रेड हुआ, जो कि अगर हम लोग कंपेयर करें फिजिकल ईयर 21-22 से तो ये 1.7% लेस है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि आखिर लेस है तो ये कम क्यों हुआ, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये जो 1.7% एज़ कम्पेयर टू फिजिकल ईयर 21-22 से जो है 1% 2023 में 1.7% कम हुआ है, तो ये होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिस डिक्लाइन वाज ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मीन्स कि इंडिया से जो गुड्स चाइना में एक्सपोर्ट होती हैं उनमें क्या है, उनमें रिड्यूस्ड, उसमें रिडक्शन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि 1.7% जो है चाइना के साथ ट्रेड रिड्यूस हुआ, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है क्योंकि इंडिया का जो है एक्सपोर्ट रिड्यूस हो रहा है। अगर इंडिया का जो है चाइना के पास अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होता तो ये जो है इंडिया के लिए बेटर था। वही अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेड डिफिसिट की, तो एज यू कैन सी ट्रेड डिफिसिट डबल्ड इन अ डिकेड फ्रॉम $36.2 बिलियन इन 2013-14 मीन्स 2000। अगर हम लोग ट्रेड डिफिसिट की बात करें तो ट्रेड डिफिसिट मीन्स होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अगर देखा जाए तो ट्रेड डिफिसिट जो है पिछले 10 सालों में जो है डबल हो चुका है। जैसे कि 2013-14 में था $36.2 बिलियन, और वही अगर हम लोग 2022 में बात करें तो $83.2 बिलियन हो चुका है ट्रेड डिफिसिट विद चाइना। और अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन कौन सी एक्शंस ले रही है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि अगर चाइनीज़ गुड्स को बेसिकली इंडिया में, इसलिए मेन अगर हम लोग मोटिव देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो मिडिल और लोअर क्लास फैमिली है। तो मेन अगर चीज़ देखा जाए तो क्वालिटी को छोड़कर यहाँ पे सस्ते गुड्स को देखा जाता है, और जो चाइना के गुड्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स, जो ड्यूटीज़ थी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी, उसको इन्हांस किया ताकि जो चाइना के गुड्स है वो महंगे हो जाएं। महंगे होंगे तो फिर लोग कम खरीदेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू इन्हांस लोकल प्रोडक्शन एंड मेक इंडिया आत्मनिर्भर। नाउ एज यू कैन सी ड्यूटीज़ लाइक, देखिए गवर्नमेंट ने अगर 2019 में बात करें तो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है एयर कंडीशनर पे, सीडीज़ पे, डीवीडी पे, सीआरटी मॉनिटर पे, तो इसको रेज किया था कि इसका जो कॉस्ट है इंडिया में वो इंक्रीज़ हो जाए। तो जैसे ही इंक्रीज होंगे तो फिर लोग जो है इंडियन गुड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। और सेम उसी तरीके से अगर हम लोग 2020 की बात करें तो 2020 में जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक फैंस, हीटर, वाटर हीटर, ये सब पे गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ किया। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्राफ डेपिक्ट कर रहा है इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड को। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द ओवरऑल ट्रेड एंड डेफिसिट। सो हम लोग इस ग्राफ से बेसिकली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेड जो है चाइना के साथ, अगर हम लोग देखें 2007-8 में जो भी था ओवरऑल ट्रेड और डेफिसिट था, अगर हम लोग बात करते हैं उस डेटा को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 2022-23 से, तो एज यू कैन सी दी ओवरऑल ट्रेड हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड एंड डेफिसिट जो है चाइना के साथ वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है। तो इस ग्राफ से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें, जिससे कि ओवरऑल ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है और डेफिसिट भी इंक्रीज हो रहा है। और डेफिसिट मेनली जो है एक्सपोर्ट ना करने की वजह से इंक्रीज हो रहा है।
सो अगर हम लोग बात करते हैं चाइना से, तो चाइना से मेनली जो है हम लोग मशीन्स और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को इंपोर्ट करते हैं। और वही अगर हम लोग बात करते हैं मशीन जो है 2021-22 में, फिजिकल ईयर 2021-22 में हम लोग $50 बिलियन का इंपोर्ट किए थे, और 22-23 में जो है $48.74 मिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, बिलियन डॉलर। सो और अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइना से देखिए हमारी जितना भी मशीनरीज इंपोर्ट होती हैं उसका टोटल 40% जो है 40% जो है चाइना से इंपोर्ट होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कंक्लूसिव की कि आखिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है, तो जैसे कि हमने सुना होगा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें कि क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट कोई भी अगर कंपनी जो है गवर्नमेंट में कोई भी इंडिया में अगर कंपनी जो है कोई फैक्ट्री को ओपन करना चाहती है, तो गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो देखिए ये जो PLI स्कीम है, ये जो है रातों रात सक्सेस होने वाला नहीं है, इसमें ओवर 5 to 7 ईयर्स अभी लगेंगे धीरे धीरे सक्सेस होने में। और ये जो हम लोग बोलते हैं कि चाइना से जो डिपेंडेंस है, चीज़ें जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सडन कट ऑफ कर देना चाहिए, तो ये रातों रात पॉसिबल नहीं होने वाला। इससे हमारे कंट्री को नुकसान होगा, ओवरऑल जो महंगाई हो हमारे कंट्री में इंक्रीज करने लगेगा। तो हम लोग को एक धीरे धीरे अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और आई होप कि आने वाले टाइम में जो डिपेंडेंस होगा चाइना पे इंडिया का, वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड विद दिस होप माय फ्रेंड्स दैट इज़ फॉर द वीडियो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, जय भारत।